साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां यहाँ से आप लोगों को मिल रही हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे, उन जानकारियों को अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे होंगे और यह जानकारी और लोगों को भी आप लोग दे रहे होंगे, जिससे कि वो भी लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और वो भी लोग आरोग्य की तरफ बढ़ सके, वो भी लोग बीमारियों से बच सके, स्वस्थ रह सके। तो मुझे आशा है कि ये सारे काम आप लोग कर रहे हो, लोगों को शेयर कर रहे हो, लोगों को बता भी रहे होंगे। और आज का भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर हम लोगों ने जो बातें करी है व्यायाम को लेकर के, फिर नींद को लेकर के चल रहा है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है कि दोपहर में अगर हम झपकी लेते हैं, दोपहर में अगर हम सोते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितना देर हमें सोना चाहिए, कब सोना चाहिए। तो इन सब के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे दोपहर की झपकी लेने के बारे में। तो दोपहर की झपकी लेने के बारे में आप क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा? आप में से कितने लोग दोपहर की झपकी लेते हैं और कितनी देर के लिए लेते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है, व्यायाम के बारे में जाना है और नींद के बारे में जो है हम लोगों ने जान लिया है, और अभी भी हम आगे भी नींद के बारे में ही जानेंगे। अब सोचिए या बताइए कि अगर आप दोपहर में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समय मिल जाए झपकी लेने के लिए, या बहुत से लोगों को दोपहर में झपकी लेते ही होंगे या लेने की आदत ही होगी, तो क्या दोपहर की झपकी लेना सही है या गलत है? और सही है तो हमें कितनी देर की झपकी लेनी चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं, दोपहर की झपकी का प्रभाव क्या होता है, दोपहर की झपकी लेना सही है, कितना सही है, उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दोपहर की झपकी का प्रभाव ये आप लोगों के सामने स्लाइड पे है। अध्ययन में यह बताया गया है कि नींद अगर आप लेते हो उसके दो पहलू, ठीक है, जो स्लाइड में आप काला वाला देख रहे हैं वह है डाउन साइड और ये नुकसान करने वाला है, और दूसरा वाला स्लाइड जो है ये सकारात्मक फायदा देने वाला है। तो क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब आप दोपहर में नींद लेते हैं तो क्या हो जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि दोपहर में जब आप नींद लेते हैं और नींद लेके आप उठते हैं तो आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि एकदम से पता नहीं चलता कि अरे कितना टाइम हो गया, कौन सा दिन है, क्या मैं कर रहा था। तो इस टाइप की कुछ जो है आपके दिमाग में एक्टिविटी होने लगती है, यानी आप कह सकते हैं कि मतलब एकदम से कुछ पता ही नहीं चलता है क्या समय हुआ, मैं क्या कर रहा था, कहां सोया हुआ हूं, कुछ इस तरीके से हो जाता है, कौन सा दिन है या रात है। तो इस तरीके का जो है आप कह सकते हैं कि उस समय जो है आपका जो शरीर है वो गुमराह हो जाता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं रहता। और दूसरा नकारात्मक प्रभाव होता है कि आपका, बहुत सारे लोगों की नींद अगर आपने दोपहर में ले ली है तो रात में नींद नहीं आती है, तो वह एक डिस्टरबेंस रात में हो जाता है। तो यह दो नुकसान वाली चीजें हैं दोपहर में। अगर दोपहर में आप झपकी लेते हैं, नींद लेते हैं, तो यह दो नुकसान वाली चीजें हैं दोपहर में नींद लेने से। क्योंकि अगर आपकी रात की नींद की साइकिल खराब हो जाती है तो आपके शरीर के ऊपर
प्रभाव पड़ सकता है, आपके शरीर को जो है इफेक्ट कर सकता है और आपके शरीर पे बहुत से नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। और अगर हम दोपहर में नींद लेने के बाद गुमराह हो जाते हैं तो यह भी शरीर को जो है परिणाम कर सकता है, शरीर को नुकसान कर सकता है। तो अब हम लोग आइए बात करते हैं दोपहर में सोने के फायदे क्या हैं। ठीक है, अभी तक तो एक पार्ट हमने देख लिया, तो अब हम लोग बात करेंगे कि दोपहर में सोने के फायदे क्या हैं। अब हम लोग फायदे के बारे में जानेंगे। तो फायदा यह है कि जब शरीर बहुत ज्यादा थकी हुई हो आपकी, ठीक है, जब बहुत ज्यादा शरीर जो है आपकी थकी हुई हो, तो उस समय अगर आप एक पावर नैप लेते हैं, एक झपकी लेते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, वह हमें पावर देता है। ठीक है, जब आप दोपहर में झपकी ले लेते हैं थोड़ी सी, तो क्या करता है, वो हमें एक पावर दे देता है, पावर ने जो है पावर दे देता है और अलर्टनेस, बॉडी आप कह सकते हैं कि बॉडी में एक शक्ति दे देता है, अलर्टनेस हो जाती है। और आप कह सकते हैं कि बॉडी बिल्कुल एकदम अलर्टनेस मोड में हो जाती है, एकदम बॉडी के अंदर एक चेतना आ जाती है, शक्ति प्रदान करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, हमारी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, उसको अच्छा कर देता है। तो मेमोरी अच्छा करने के लिए क्या करना है, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। ये जैसे आपका मेमोरी अच्छा होगा, जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे मेमोरी और अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि अभी हम एक पावर जो है नैप लेकर के उठे हैं और हमें मानसिक रूप से यह पता है कि मैंने एक ब्रेक झपकी ले लिया है, मतलब हमारे मांस जो है, हमारे दिमाग को भी ये सूचना चली गई है, दिमाग को एक सर्टिफिकेशन मिल गया है कि हमने एक पावर नैप ले लिया है, एक झपकी ले ली है। तो दिमाग को भी एक संतुष्टि हो गई है और इस नाते दिमाग जो है बॉडी को एक रिलैक्सेशन मोड में कर देता है कि जो है अब आप का जो है सारा वो पूरा हो गया है, झपकी आपने ले लिया है। अब बॉडी क्या है, वो फ्रेश फील करने लगती है कि अब मैं फ्रेश हूं, तो मेरे शरीर को, मेरे मन को जो चाहिए था कि मुझे ब्रेक लेना है, वह हमने ले लिया है। ठीक है, मेरे मन को, मेरे शरीर को जो चाहिए था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, मुझे झपकी ले लेना चाहिए, तो हमने ले लिया। अब हम लोग जानेंगे कि इससे अगर हमें सकारात्मक परिणाम लेने हैं, दोपहर की झपकी से अगर हमें सकारात्मक परिणाम लेने हैं, क्योंकि जिनका जिस तरीके का शेड्यूल है, भाई कुछ लोगों का अलग शेड्यूल होगा, किसी को तो मना नहीं किया जा सकता है कि आप पावर नैप मत लीजिए, भाई किसी को दोपहर में सोने से मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पावर नैप लेने का सही तरीका क्या है जिससे हम इसके सकारात्मक परिणाम ले सके, तो हम अगले वीडियो में जो है, अगला भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अगले वीडियो में हम जो है यह जानेंगे कि पावर नैप लेने का सही तरीका क्या है, पावर नैप लेने के क्या क्या फायदे हैं, तो उन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो में बताई गई चीजें, सुझाई गई चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक चेतना आए, एक जागृति आए, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आरोग्य की तरफ बढ़ें और बीमारियों से बच सकें। यह काम हम सबको एक मिशन की तरह करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमारियों से बच सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।